जी, मेरे ख्याल में सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे पार्टिसिपेंट आते जाएंगे इंशाल्लाह उनको हम ऐड करते जाएंगे। या कुछ और भी है मैडम आपके पास अभी पेंडिंग में? मेरे पास जो आ रहे हैं मैं तो उनको एडमिट करता ही जा रहा हूँ। हाँ जी, मेरे ख्याल से स्टार्ट कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो ज्वाइन करता जाएगा वो फिर अलाउ करते जाइएगा। ठीक हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ आवर वर्कशॉप द मेडिकल डेटा एनालिसिस। तो इंशाल्लाह टुडे वी डिस्कस द पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। कल जो है हमने रिसर्च का पार्ट डिस्कस किया था। मैडम नसीम आज़ाद उन्होंने अपनी कंप्लीट डिस्कशन उस पर दी थी। ऑब्जेक्टिव था हमारा इस ट्रेनिंग का, वो हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, बट थोड़ा उसको हम मद्देनज़र रखते हुए आगे चलेंगे। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम जो है डेटा की क्लीनिंग और डेटा की जो एनालिसिस का पार्ट होता है, बेसिकली जो रिसर्चर होते हैं मेडिकल के स्टूडेंट या जर्नल रिसर्चर होते हैं, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही होती थी। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस ट्रेनिंग का आगाज़ किया। तो इसको देखते हुए हमने रिसर्च का पार्ट भी रखा और सिंपल हमने इसमें स्टेट का पार्ट भी रखा। और मेडिकल डेटा को लेते हुए हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो कोशिश हमारी यही होगी कि कुछ ना कुछ हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू एसपीएसएस। एसपीएसएस का तो इंट्रोडक्शन लेंगे हम। एसपीएसएस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आपको पता होगा, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। और ये यूज़ क्यों होता है? ये हमारा ज़्यादातर डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और डेटा की सारी जो भी डेटा एनालिसिस है, हमारी डेटा मैनेजमेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, वो उस सॉफ्टवेयर। एक्सक्यूज मी सर, जी मैडम। सॉरी टू बोदर यू। एक्चुअली मैसेज आया हुआ है चैट में कि आप अलाउ कर दें जी ठीक है। स्टूडेंट्स को इन होने के लिए। अच्छा, वैसे मुझे बताएं, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी जी, क्लियर है। ठीक है, मैंने कर दी है। तो ओके, थैंक एसपीएसएस के इंट्रोडक्शन में हम डिस्कशन कर रहे थे। बेसिकली एसपीएसएस भी बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरह ही है जो हमारे पास हैं आजकल, जैसे आर हैं या दूसरे हैं। मगर वो थोड़ी प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाते हैं या स्टार्टा है। बट ये क्या है, इसमें ये एक चीज़ जो है प्लस पॉइंट ये होता है कि सोशल साइंसेज या दूसरे आम रिसर्चर्स भी इसको यूज़र फ्रेंडली इंटरफेरेंस इसकी होने की वजह से इसको यूज़ कर लेते हैं कि जल्दी से इसके आउटपुट भी निकल आते हैं। ज़्यादा जो है डिटेल्स में हमें नहीं जाना पड़ता और वो फाइंडिंग्स को लेकर हम अच्छी सी रिपोर्ट या इजीली हम उसकी चीज़ें जो है रिपोर्टिंग या इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। तो ये सिंपली जो है स्पेसिस का इंट्रोडक्शन है। फीचर्स पे अगर हम आते हैं स्पेसिस की, तो थोड़ा बहुत हम इनको डिस्कस करते चलें कि स्पेसिस जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डेटा फ्रेंडली यूजेबल सॉफ्टवेयर है। इजीली सोशल साइंसेस वाले इसको यूज़ करते हैं। देन डेटा मैनेजमेंट की हम बात करें तो इजीली इसमें डेटा भी इंटर हो जाता है, डेटा इंपोर्ट भी इजीली हम इसमें कर लेते हैं और डेटा की मैनिपुलेशन भी इसमें इजीली हो जाती है। इसी तरह डेटा एनालिसिस की बात करें तो जो इसमें टेस्ट हैं स्टैटिस्टिकल के, डिस्क्रिप्टिव, इन्फेरेंशियल या एडवांस लेवल के, वो हम इसमें कर लेते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो जो ऑलमोस्ट हमारे ग्राफ्स हैं स्टैटिस्टिक्स में हमारे आते हैं या डेटा एनालिसिस के तरफ आते हैं, तो वो सारे इसमें हम क्लियरली इसमें हम जो है वो बना लेते हैं। इसी तरह अगर हम मॉडलिंग और फोरकास्टिंग की बात करें तो इसमें एसपीएसएस में हम रेग्रेशन मॉडल्स को और टाइम सीरीज एनालिसिस की प्रिडिक्शन थ्रू एसपीएसएस हम कर लेते हैं। इसी तरह आउटपुट और रिपोर्ट्स की बात करें तो हम मल्टीपल फॉर्मेट्स में एसपीएसएस से हम अपनी रिपोर्ट्स और अपनी जो अ, होती हैं रिपोर्ट्स, उनमें इनकी हम फाइंडिंग्स जो है इजीली इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेरेंस होता है इसका, इसीलिए ये ज़्यादातर जो है यूज़ किया जाता है इस केसेस। लेट्स मूव ऑन दी टॉपिक्स। जी प्लीज़ मुझे कोई कंफर्म कर दे कि आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, आवाज बिल्कुल क्लियर है आपकी। सर। ठीक है।
तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह, वैसे तो ये जो 2 डेज का रिमेनिंग है इसमें हम ये 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन जो है इसका हम इंटरफेस डिस्कस करेंगे स्पेसिस का। उसके बाद जो है स्पेसिस में जो डेटा एंट्री होती है उसके जो अंदर वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। उसके बाद थर्ड पे ग्राफ जो है हम स्पेसिस में किस तरह से ग्राफ, डिफरेंट ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं उसको उसकी डिस्कशन होगी। देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम उसमें वर्किंग करेंगे। देन इन्फ्रेंशियल। तो मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह आज ये चार जो हैं 1 2 3 4 इसको हम आज डिस्कस कर लें इंशाल्लाह। तो द फर्स्ट वन इज द स्टार्टिंग स्पेसिस। बेसिकली स्पेसिस जो है जब हम ऑन करते हैं तो उसमें हमारे पास स्पेसिस डेटा एडिटर स्क्रीन आती है। ठीक है, जिसको हम यही कहते हैं कि स्पेसिस डेटा एडिटर के नाम से इसको हम कहते हैं, जो हमारे पास ओपन होती है। ठीक है। उसके बाद जब वो ओपन होती है तो उसमें हमारे पास ये 5 ऑप्शंस आते हैं। डेटा एडिटर में हमारे पास 5 ऑप्शंस आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो फर्स्ट वन जो है हमारे पास न्यू फाइल्स का ऑप्शन आता है कि हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फिर रिसेंट फाइल का ऑप्शन आता है, रिसेंट फाइल जो हमने वर्किंग की होती है अगर हम साथ साथ कोई न्यू फाइल ओपन करना चाह रहे होते हैं, या प्रीवियसली जो हम वर्किंग उसमें एड या रिमूव करना चाह रहे होते हैं। इसी तरह उसमें वार्ड्स न्यू का एक ऑप्शन आता है। वो क्या होता है? वो हमें डिफरेंट फीचर्स जो नए आ चुके होते हैं, न्यू जो सॉफ्टवेयर स्पेसिस के डे बाय डे डेवलप होते हैं उनमें क्या न्यू फीचर्स हैं वो भी साथ साथ हम वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह हम उसमें मॉडलिंग और अपनी प्रोग्रामिंग भी साथ उसमें ऐड कर सकते हैं। और नीचे जो है वो आपके लिए गाइड दी होती है कि आपको कोई चीज़ अगर अंडरस्टैंड करनी है और तो आप वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह का कोई स्क्रीन आपको आएगी जब आप स्पेसिस को ऑन करेंगे। तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू फाइल का ऑप्शन होगा, हमें यहाँ से फाइल जनरेट करनी होगी। ठीक है। तो वाट्स न्यू का है, इसमें हमारे पास जो न्यू हमारे पास स्पेसिस की जो भी वर्जन होता है उसमें नई चीज़ें आती हैं, तो हम यहाँ से वो देख सकते हैं कि आया। फॉर एग्जांपल हम टाइम सीरीज कर रहे थे तो उसमें क्या चीज़ एडवांस आ गई है या मतलब होगी। यहाँ से हम उसको देख लेते हैं। इसी तरह रिसेंट फाइल जो हमें वर्किंग की होती है यहाँ, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। एक मिनट में इनको एडमिट कर दूँ। अच्छा। उसके बाद प्रोग्रामिंग, हम यहाँ से प्रोग्रामिंग और जो है मॉड्यूल्स भी ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे लास्ट में मैंने आपको बताया कि ट्यूटोरियल जो है हम यहाँ पे कोई चीज़ अगर हमें अंडरस्टैंड करनी है तो हम यहाँ से उसकी हेल्प ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर हम क्रॉस टेबुलेशन कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ अगर डिफिकल्टी आ गई है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम यूट्यूब या किसी से हेल्प लेते हैं, बट अगर हम खुद ही अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहें तो एस पी एस एस हमें हमें खुद एक चीज़ जो है बता रहा होता है, सिखा रहा होता है। उन्होंने सारी कंप्लीट जो है डिटेल्स यहाँ पे हमें दी हुई होती हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्रिएटिंग अ न्यू डेटा सेट। जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं तो उसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके पास, बिल्कुल ब्लैंक। ये सबको विजुलाइज हो रहा है? काइंडली कोई कंफर्म कर दी, ये जो स्क्रीन है क्लियर नजर आ रही है सबको? जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल आ रही है नजर। तो उसमें क्या होता है कि जब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है। अ, अब इस इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि हम अब अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे डेटा एडिटर की और डिफाइनिंग वेरिएबल्स की, कि अब इसके अंदर भी तो ब्लैंक था, अब इसमें हम डेटा अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं वो किस तरह से होगा, और उसमें जो हमारी रोज होंगी वो हमें क्या बताती हैं और जो हमारे कॉलम्स है वो हमें क्या बताते हैं। ठीक है। तो जो डेटा एडिटर स्क्रीन है इसमें ये क्या होता है, रिजेंबल करती है डेटा स्प्रेडशीट की तरह, जो है ना, रिजेंबल करती है कि लाइक जैसे हमारी एक्सेल होती है उसमें हम डेटा इंकॉर्पोरेट करते हैं, उसी तरह की कोई रिजेंबलेंस होती है इसकी। उसके बाद जो रोज होती हैं हमारी, ये बेसिकली एक हमें केसेस बताती हैं। किसकी केसेस बताती हैं? जो कॉलम से हम वेरिएबल ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम जब एज का वेरिएबल ऐड करेंगे या हाइट का करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ें होंगी वो हमें रो में उसकी जो करस्पॉन्डिंग चीज़ें हैं वो हमें केसेस के अगेंस्ट रिप्रेजेंट करेंगी रो में, और जो कॉलम में हमारे पास होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे हमें वेरिएबल को। तो
नेक्स्ट आगे हम चलते हैं स्टेप टू द डिफाइन वेरिएबल। हमने वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। आप वेरिएबल को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इसमें वेरिएबल को कैसे जो है वो जनरेट करेंगे। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो जो है वेरिएबल्स, दो हमारे पास स्क्रीन होती हैं, मतलब कह लें इसमें स्प्रेडशीट कह लें इसको। एक होती है हमारे पास डेटा व्यू की नाम से, और एक होती है हमारे पास वेरिएबल व्यू के नाम से, ठीक है। तो डेटा व्यू जो होता है उसमें हमें सिंपली डेटा जो है वो आता है, हम उसमें इंकॉर्पोरेट करते हैं, और उसी के साथ जो वेरिएबल व्यू होती है उसमें क्या करते हैं हम वेरिएबल को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। अच्छा, जब वेरिएबल की बात आती है, पहले हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसको हम बनाते हैं कि वेरिएबल कौन सा हम लेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी किस तरह का। फिर हम डेटा व्यू पे आते हैं, ठीक है। तो पहले हम डेटा जो है हमारा वेरिएबल है उसको हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जब उसको हम जनरेट करते हैं। तो डिफाइनिंग वेरिएबल इन वेरिएबल व्यू, टू डिफाइन दीज वेरिएबल इन स्पेसिस वेरिएबल व्यू में, अब जब हम आएंगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा आपको बताता हूँ पहले अंडरस्टैंडिंग क्या है, ताकि जब हम उस पर वर्किंग करें तो आपको चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएं। और बेशक आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वो नोट कर लें, ठीक है। पहले आपके पास आएगा नेम, कि आपने कौन से वेरिएबल का नेम देना है, ठीक है। तो वो हमने क्या करना होता है, उसको यूनिक नेम से नेम को लिखना होता है। कि क्यों यूनिक नेम से लिखना होता है कि एक तो उसमें स्पेस भी कम होता है नेम को लिखने के लिए, और दूसरा वहाँ पे एक चीज़ नोट करने की होती है, वो कौन सी होती है, वो ये होती है कि नो स्पेस इन द नेम। अगर स्पेस आएगा तो वो जो वेरिएबल है उसमें वो नेम नहीं लेगा। उसके बाद वेरिएबल जब हम बना लेंगे, कोई भी हम नेम दे देंगे वेरिएबल का, जैसे हमने कोई नेम दे दिया कि जेंडर। उसके बाद हमें उसकी टाइप सेलेक्ट करनी होती है सेकंड सेकंड थिंग पे, जो है टाइप कौन कौन सी हैं इसमें। ऑलमोस्ट टाइप हमारी न्यूमेरिक होती है, कोमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डॉलर, करेंसी, स्ट्रिंग। जिस तरह का डेटा होगा उस तरह की हम इन टाइप्स में से वो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है तो हम ज़्यादातर न्यूमेरिक हमारा आएगा, और अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है तो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो ये मैंने हाईलाइट अंडरलाइन किए हैं कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं उन टाइप्स में, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। और विड्थ की बात करें तो विड्थ जो है, जितनी हमारी वेरिएबल में नंबर्स की विड्थ होगी उतनी हम उसमें सेलेक्ट करेंगे, विड्थ डिफाइन करेंगे। और इसी तरह डेसिमल, जितने हमारे न्यूमेरिक वेरिएबल में डेसिमल होंगे उतने हम उसमें डिफाइन करेंगे। लेबलिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद लेबलिंग के फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको बताया कि नेम जो हमारा होता है उसमें सिंपली हम जो है एक प्रिसाइज सा एक नेम देंगे। और अगर उसकी कंप्लीट हमें डिस्क्रिप्शन देनी है जो हमारे टेबल में ऊपर एक हेडिंग बन के आए, तो वो हम लेबल में पूरी डिस्क्रिप्शन उसकी दे सकते हैं वेरिएबल की। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज में क्या होता है कि अगर हमारे पास जब हम वेरिएबल को क्वांटिफाई करते हैं या हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल आते हैं तो उनकी जब हम स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग करते हैं, तो वो हम स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग में हमें तो डिफिकल्टी होती है, तो उसको हम क्या करते हैं क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जेंडर होता है तो उसको हम वैल्यू दे देते हैं, मेल को हम 1 कर देते हैं और फीमेल को 2 कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो वैल्यू वाला है इसमें हम वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। तो उसको वैल्यू लेबल कहते हैं, लेबलिंग के लिए आप लोग। और ज़्यादातर जो है कैटेगरिकल वेरिएबल की लेबलिंग हम इसमें करते हैं। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज हैं, अगर हमारे पास डेटा की कोई मिसिंग वैल्यूज हैं, डेटा हमारे पास सर्विस में अक्सर मिसिंग मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि डेटा कंप्लीट हो, तो वो मिसिंग वैल्यूज हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास मिसिंग वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 थी, तो उन पे हम 99 या 9 या कुछ भी दे देंगे, वो नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमारी मिसिंग वैल्यू थी। तो जब हम स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग करेंगे तो वो चीज़ें बता देगा कि ये मिसिंग वैल्यू थी जिसको हमने ये ऐड किया था, बाकी की जो फाइंडिंग्स हैं वो हमें एक्यूरेटली बता देगा। अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे मिसिंग वैल्यूज की सिचुएशन में तो वो हमारा एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद कॉलम्स जो हैं वो क्या कितने होंगे, उसकी विड्थ और अलाइनमेंट जो होगी वो लेफ्ट राइट जो भी होगा। उसके बाद मेजरमेंट्स जो होते हैं हमारे लेवल ऑफ मेजरमेंट के, वेरिएबल को देखते हुए उसका स्केल क्या है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, या इंटरवल या रेशो है, जिसको दोनों को एक मिला के स्केल लिखा जाता है। तो ये चीज़ लास्ट में होती है। तो यहाँ पे ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एक टाइप को, एक वैल्यूज को, एक मेजर्स को। इन सब में ये तीन जो है ना इम्पोर्टेंट कह लें या
अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये बहुत इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना होगा कि टाइप वेरिएबल का और उसकी साथ उसकी जो स्केल है मैर, और उसके बाद अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो उसकी जो है स्केलिंग। अब वन बाय वन थोड़ा हम इसको ओवरव्यू करते जाएंगे कि नेम नेम क्या होगा। फॉर एग्जांपल कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिक आइडेंटिफायर कोई भी हम दे सकते हैं, जैसे इन वेरिएबल्स में हमने दे दिया वो क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसी तरह टाइप जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिक हो सकता है, कॉलम को न्यूमेरिक किस तरह इस तरह हो सकता है, ठीक है। कॉमा किस तरह, इस तरह की कॉमास में कई हमारे पास वैल्यूज आती हैं जो हमारी नंबर्स में होती हैं। डॉट्स में हमारे पास वैल्यूज आ सकती हैं, साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू होंगी तो वो किस तरह से होंगी, इस तरह से होंगी। डॉलर्स में करेंसी में कोई आ जाती है तो हम उस तरह का टाइप सेलेक्ट करेंगे, करेंसी कोई आ जाती है। और अगर अल्फ़ाबेटिक में है तो हम उनको स्ट्रिंग में ले आएंगे। तो ये सारी टाइप्स होंगी उस वेरिएबल्स के अगेंस्ट। उसके बाद विड्थ जो होगी वो मैक्सिमम ऑलमोस्ट 20 होती है, तो हम 20 के अंदर अंदर उसकी विड्थ रखेंगे। तो उससे कम हो सकती है बेशक। और उसके बाद डेसिमल जो है हमारे, वो हम डेसिमल सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास सैलरी आई है 4 डिजिट्स में तो हम वहाँ पे 4 सेलेक्ट करेंगे, तो हमारी वो सारा डेटा उसमें सही से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो ये डेसिमल में भी हमने जितनी डेसिमल पे वैल्यूज हैं वो हम वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद लेबल है कि जो हमारे पास वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन लेबल, ठीक है। अगर हम सिंपल एज दे दें, अब हमने इसकी डिस्क्रिप्शन पूरी दे देनी है, तो वो क्या होगी, एज ऑफ कार्डिक सर्जरी, या एज ऑफ 22 ईयर ऑफ द गुजरावाला, या कुछ भी पूरी डिटेल हमने अगर देनी है तो हम डिस्क्रिप्शन में लेबलिंग में उस वेरिएबल्स के अगेंस्ट हम दे सकते हैं। उसके बाद वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूज के, जब हम कैटेगोरिकल वैल्यूज को रीडेबल बनाने के लिए हम कि हमें क्वांटिफाई करने के लिए हमें वैल्यूज देनी होती हैं। तो जैसे मेल अगर होगा तो हम उसको 1 दे सकते हैं, फीमेल होगा तो 2 दे सकते हैं। इसी तरह अगर 3 कैटेगरीज में कोई चीज़ होगी, जैसे बेटर, बेस्ट, या मोस्ट बेस्ट, या इस तरह से, तो उनको हम उस हिसाब से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं डेटा को क्वांटिफाई और उसको फर्दर अच्छे से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज हैं, इस पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज होगी उसके अगेंस्ट हम कोई भी एक नंबर दे देंगे, वो हम मेंशन कर देंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे 99 दिया है, हम इस तरह उसको इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम अलाइनमेंट है, ये कि हम किस तरफ इसको अलाइनमेंट करना चाहें, लेफ्ट राइट। उसके बाद है हमारा मेजरमेंट्स है। मेजरमेंट्स में हम ये एक इसको नोट करने की ज़रूरत है। मेजरमेंट्स क्या होते हैं, इंडिकेटिंग द लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल, के वेरिएबल जो हमने लिया है उसकी क्या मेजरमेंट है, उसकी क्या जो है स्पेसिफिकेशन है, वो हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं। कि ऑप्शन हमारे पास क्या आती हैं उसमें, एक नॉमिनल आता है, एक ऑर्डिनल आता है, एक स्केल आता है। और नॉमिनल क्या होते हैं, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, बट विदाउट ऑर्डर। ऐसे कैटेगरिकल वेरिएबल जो विदाउट ऑर्डर हो वो हम नॉमिनल में उसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ऑर्डिनल जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो भी कैटेगरिकल ही होता है, बट उसमें हमारे पास ऑर्डर ऐड हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि दोनों हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल्स में ऐड हो सकते हैं, बट जहाँ पे ऑर्डर होगा वहाँ पे ऑर्डिनल, जहाँ पे ऑर्डर नहीं होगा वहाँ पे नॉमिनल। और जब हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे, मतलब कंटिन्यूस डेटा को हम कह लें, तो वहाँ पे ये दो यूज होते हैं हमारे पास, इंटरवल और रेशो। बट उन दोनों को यहाँ पे ऑप्शंस में स्केल ही एक दिया होता है, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखें, करेक्टली डिफाइनिंग द मेजरमेंट लेवल इज क्रूशियल फॉर अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पे एक बड़ा इशू आ जाता है कि जब हम डेटा इंकॉर्पोरेट करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे ही बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। फिर आगे जाके लॉन्ग टर्म में या फाइनल रिजल्ट्स में वो हमारे ठीक नहीं आ रहे होते। उसकी मेन वजह ये होती है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि डेटा की जो इंकॉर्पोरेशन कह लें इस बेसिस पे, वो बहुत ज़रूरी होती है। उसमें ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको बड़ा ख्याल से देखना होता है कि किस टाइप का डेटा है, डेटा क्या है और किस टाइप का डेटा है, और डेटा की अगर हमने क्वांटिफाई किया हुआ है, और उसके बाद ये स्केल मेजरमेंट लेवल हमें बहुत ही ध्यान से इसको देना पड़ता है। तो उस हिसाब से फिर क्या होता है कि उस हिसाब से हम डेटा की टेस्ट सेलेक्ट करते हैं। जब हमने कोई डेटा की लेवल ही सही नहीं दिया हुआ मेजरमेंट, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा या कौन सी इसमें टेस्ट सेलेक्ट होगी।
अगर क्वांटिटेटिव डेटा है तो उसमें पता चले कि हम नॉन पैरामीट्रिक की तरफ चले गए। ठीक है, तो इसको हम फर्दर आके डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? प्लीज एनीवन कंफर्म। जी बिल्कुल क्लियर है। ओके। तो मेजरमेंट में ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं कि डेटा जो हमारा होता है वो दो तरह की सिचुएशन में मिलता है। एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं, और इसी तरह क्वांटिटेटिव जो होता है उसको हम न्यूमेरिकल कहते हैं, न्यूमेरिकल भी कहते हैं। तो ये जो दो स्केल हैं आपके क्वांटिटेटिव में, कौन से दो स्केल आ जाते हैं हमारे पास? नॉमिनल और ऑर्डिनल आपका क्वांटिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल में हम लेते हैं। इसी तरह क्वांटिटेटिव जो हमारा होता है न्यूमेरिकल, उसमें ये दो स्केल्स हमारे आ जाते हैं। कौन कौन से? इंटरवल और रेशो। अब इनको वन बाय वन थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे आप एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है काफ़ी लोगों को कि थोड़ा जो है ना वो चीज़ें चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी मैंने एग्जांपल दी है, मे बी आपको ये थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं पहले नॉमिनल, नॉमिनल को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉमिनल जो है वो कैटेगोरिकल के लिए हम यूज़ करते हैं, बट उसमें विदाउट ऑर्डर। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल हमने दी है कि फॉर एग्जांपल जेंडर हमारा नॉमिनल हो गया। ठीक है, जेंडर में हमारे क्या आते हैं? कैटेगरीज पे जब हम आए तो वो जैसे मेल फीमेल, ये कैटेगरिकल वेरिएबल है, इसमें ऑर्डरिंग नहीं है, तो ये नॉमिनल हम लेंगे। इसी तरह ब्लड टाइप है, स्टेटस है, मेटल स्टेटस है, आई कलर है, रिलीजियस, ये सारे हमारे नॉमिनल में आ जाते हैं। क्यों? ये कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक सिंगल, अगर हम मेटल स्टेटस की बात करें तो सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स। ठीक है, तो इसके भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, बट क्या है, इसमें ऑर्डर नहीं है, तो ये हमारा नॉमिनल वेरिएबल्स हैं सारे। ठीक हो गया। इस पे अब एनालिसिस की ट्रिक है, वो मैंने नीचे दी हुई है कि जब हमारे पास नॉमिनल डेटा आता है तो ज़्यादातर ज़्यादातर अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज और मोड मोड को यूज़ किया जाता है इधर। और फर्दर अगर एडवांस ट्रेड्स की बात है तो वहाँ पे ज़्यादातर काय स्क्वायर जो है नॉमिनल के केस में यूज़ करते हैं। सेकंड पे हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? वो भी सेम बात है, नॉमिनल से मिलती जुलती, बट उसमें हम क्या करते हैं? ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, किस तरह से? यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं मैंने कुछ के ऑर्डिनल पे हम एजुकेशनल लेवल, फर्स्ट हमने एग्जांपल ली एजुकेशनल लेवल। अब एजुकेशनल लेवल जैसे हम देखें कि हाई स्कूल होता है, फिर बैचलर्स, फिर मास्टर, तो ये एक रैंकिंग, एक ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह ये सारे वेल कस्टमर स्पेसिफिकेशन है, और क्लॉथिंग साइज है, ओलंपिक मेडल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से इनकी ऑर्डरिंग आ गई, तो जब ऑर्डरिंग आ गई कैटेगोरिकल वेरिएबल की तो वो ऑर्डिनल हो जाता है। इस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जो ट्रिक है वो ये है कि ज़्यादातर इसमें अगर बेसिकली हम जब करते हैं स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग तो मीडियन और परसेंटाइल जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी में यूज़ होता है। उसके बाद जब नॉन पैरामेट्रिक एडवांस टेस्ट की बात होती है तो उसमें ये दो टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। ऑर्डिनल के केस में मैन विटनी यू टेस्ट और क्रॉसकुल वेलिस टेस्ट। उसके बाद थर्ड पे आता है हमारा स्केल। ठीक है, अब स्केल के अंदर दो आ जाते हैं, इंटरवल और रेशो। ये भी दो हमारे पास स्केल ऑफ मेजरमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है, तो कंफ्यूजन होती है काफ़ी लोगों को। वो ये होती है कि इन दोनों की जो डिफरेंस है, ये डिफिनेशन पे पहले हम आते हैं। कंटिन्यूस डेटा विद इक्वल इंटरवल बिटवीन वैल्यूज स्केल डेटा कैन बी आइदर इंटरवल भी हो सकता है और रेशो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, या एक जो मतलब जो मेन पॉइंट कह लें, वो ये होता है कि ट्रू जीरो की बात आती है रेशो और इंटरवल पे। अब ट्रू जीरो कैसे आप अंडरस्टैंड करें? वो एज अ मैथमेटिकल जीरो की तरह इसको आप अंडरस्टैंड करें। अब मैथ में जब जीरो होता है, मैथ में जीरो का मतलब क्या है? नथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर जीरो है तो वो क्या है? वो नथिंग तो नहीं होगा ना कुछ टेम्परेचर होगा। अगर आईक्यू जीरो होता है तो क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई बंदा है उसमें आईक्यू होगा ही नहीं, तो उसमें आईक्यू होगा। तो ऐसे वेरिएबल जिसमें जीरो ट्रू जो है नॉट ट्रू हो, ठीक है, नॉट ट्रू रिप्रेजेंट दे, तो वो इंटरवल वेरिएबल होगा। और ऐसे वेरिएबल जिसमें जब जीरो आए तो वाकई वो जीरो ही हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, इसकी हम कहें कि एक बंदा है उसकी एज जीरो है,
ठीक है, उसकी हाइट 0 है तो वाकई वो बंदा ही नहीं होगा। ठीक है ना, हाइट 0 हो सकती है। ऐसे वेरिएबल जिसमें और ये 0 भी कह सकते हैं कि अगर आपके एग्जाम्स में मार्क्स 0 हैं तो कोर्स वो 0 है। हम्म, जी, मतलब इस तरह की वेरिएबल जिसमें जीरो, एक ट्रू जीरो का पॉइंट हमें शो हो तो वो रेशो में हम उसको कंसिडर करेंगे। और ऐसे वेरिएबल जिसमें जीरो नॉट ट्रू जीरो हो, ठीक है, उसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस आ रही हो, तो वो हमारा इंटरवल में आ जाएगा। एक बस ये सिंपल इसका की डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं इंटरवल पे। अगर हम आते हैं पहले तो जैसे टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में ज़ीरो ऐसा कंसिडर होता है। आईक्यू स्कोर है, और कैलेंडर ईयर है, स्टेट स्कोर्स हैं, और शूज साइज हैं। ये सारे हमने इंटरवल के एग्जांपल्स लिए। कुछ इसी तरह रेशो के एग्जांपल हमने कुछ लिए, हाइट, वेट, डिस्टेंस, एज, इनकम। ठीक है, तो इसकी अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हवाले से बात करें तो ज़्यादातर जो है बेसिक लेवल पे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इन पे हम यूज़ कर सक रहे होते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है, अगर हम एडवांस पे बात करें तो इसमें हम टी टेस्ट और अनोवा अक्सर जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स में यूज़ किया जाता है। ये कुछ फिगर्स हैं थोड़ा इनकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, कि चीज़ वही है बट उसको डिफरेंट वे में हमने नॉमिनल इन वेरिएबल्स को, इन स्केल्स को अंडरस्टैंड किया है। कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक ये तीन बंदे हैं, नंबर्स असाइन टू रनर्स। ठीक है, नंबर इनको हमने असाइन कर दिए तो वो सिंपली नंबर है, कोई ऑर्डरिंग नहीं है, तो वो नॉमिनल में आ जाएगा। एक इनको जब हमने ऑर्डरिंग दे दी, ठीक है, रनिंग रैंक ऑर्डर ऑफ द विनर, जब इनको ऑर्डरिंग दे दी तो ये हमारा ऑर्डिनल में आ जाएगा। इसी तरह जब हम परफॉर्मेंस रेटिंग रेटिंग देंगे इनको, मतलब कोई रेटिंग हमें है, तो वो हमारे एक नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर्स फिर हमारे कंटिन्यूस डेटा की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारा इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि वो जो ज़ीरो होगा तो वो नॉट ट्रू ज़ीरो होगा। इसी तरह फिर रेशो की जब हम बात करें तो हम उसमें हमारा, हम ये कहेंगे कि इन बंदों की जो टाइम फिनिशिंग है, ठीक है, तो जो जो भी है तो वो हमारा एक रेशो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक बंदा ज़ीरो होता तो इट मीन्स वो बंदा चला ही नहीं होगा। ठीक है, उसने रनिंग ही नहीं की होगी, तो वो रेशो में हमें समझ आएगी बात। अगर हम यहाँ पे करेंगे ज़ीरो, तो वो ये शो करेगा कि उस बंदे की परफॉर्मेंस ज़ीरो थी, वाकई थी। ठीक हो गया। तो इस ये कुछ फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, ये मैं आपको बताते चलूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ द लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। तो करेक्टली डिफाइनिंग द मेजरमेंट लेवल होना चाहिए लाजमी अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट को यूज़ करने के लिए। क्या होता है, उसे इंश्योर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं जब हम सही से स्केल यूज़ करते हैं। फिर उसकी डिटरमाइंस द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, उसकी बेसिस में हम यूज़ करते हैं, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट होता है, होना चाहिए इनको सही से कोऑपरेट करना। उसके बाद इम्प्रूव द जो है वैलिडिटी, उससे भी आती है। क्यों, जब हमारे पास चीज़ें ही सही नहीं होंगी तो उसकी वैलिडिटी हमारे पास वो आ ही नहीं सकेगी, तो इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये एक छोटा सा टेबल है, इसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि नॉमिनल डेटा होगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, उसके एग्जांपल्स कौन कौन से होती हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कौन सी यूज़ होती है मैं आपको बता चुका हूँ टिप्स में। और ग्राफ में अगर बात करें तो ये दोनों नॉमिनल पे हम यूज़ कर सकते हैं, बार और पाया। इसी तरह ऑर्डिनल की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कंपेरिजन ऑर्डर वाइज हम कर लेते हैं। उसमें स्केल अगर होगा तो वो इस तरह के होंगे, उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जब हम यूज़ करेंगे तो इस तरह की होगी, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। और ग्राफिकल अगर बात करें तो उसमें स्टीम और जो लीव है ये इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद इंटरवल की हम बात करें तो उसमें प्रॉपर्टीज़ ये हैं उनकी। और उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैसे हैं, ये भी मैंने आपको पहले बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन इसमें यूज़ होगा। सेम नीचे भी देखें हम रेशो में। ठीक है, उसके बाद हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट, इनके केस में ये यूज़ होगा। और ग्राफ्स में हम ये सारे ग्राफ्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इसके बेसिस पे भी इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ग्राफ्स, थर्ड टॉपिक हमारा आ जाता है ग्राफ्स। तो मेरे ख्याल में इसको नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करें, क्योंकि आई थिंक ऑफ होने वाला है। जी मैडम, आवाज़ आ रही है मेरी?
मेरा नसीम। एनीवन रिस्पॉन्स? अच्छा उजैर, मैंने आपसे सर ये एक क्वेश्चन पूछना पूछ लें। था कि ये एसपीएसएस पे वर्किंग होगी? जी जी, इसके से वर्किंग होगी। अब उसके लिए फिर आपको जो है, जैसे ही ये बस थोड़ी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें ख़त्म होंगी, नेक्स्ट स्लाइड में जो है इंशाल्लाह हमने एग्जाम्पल के, मतलब डेटा मैंने रखा हुआ है, वो अगर आप कहें तो मैं आपसे शेयर कर दूँ। आप लोगों के पास अगर सिस्टम ऑन है, और अगर मैं ग्रुप में वो डेटा फाइल रख देता हूँ, तो उसको हम साथ साथ इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। अगर तो सबके पास लैपटॉप हैं और उन में स्पेसेस इंस्टॉल है, तो साथ साथ हम करते जाएं। हम देखेंगे टाइम की जो है अवेलेबिलिटी। वैसे हमने जो ये सेशन बनाया था वो 5 दिन के हिसाब से बनाया था, क्योंकि एक एक चीज़ को सबको करवाना, फिर उसमें जो है चीज़ों को स्टेप वाइज स्टेप्स भी बताना, उसके रिजल्ट्स भी बताना, फिर उसके इंटरप्रिटेशन भी बताना। तो इस तरह से चीज़ें हमें मैनेज की हुई हैं। जी बताएं, क्या कह रहे हैं आप? जी, इसमें जो है इंशाल्लाह स्पेसेस हम यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ। जी, ये हम जब डिस्कशन किए थे, ये रिजल्ट्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया? तो ये मैं आपको टेस्ट रन करवा के और उस पे फिर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो है 5 मिनट की ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्राफ्स को फिर हम वन बाय वन, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्पेसिस पे। और जिनके पास सिस्टम्स में स्पेसिस हैं, तो काइंडली वो कंफर्म कर दें, मैसेज के थ्रू ही बेशक कर दें। हम उनको डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वो उन डेटा को अ, हमारे साथ साथ जो है वो उसको करता जाए बेशक। सर मीन्स कि आप यहाँ पे ओपन कर लें और हम भी साथ साथ करते रहें। जी हाँ, देखें